सो आज हमारा लेक्चर है द आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। और जब हम द आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यहाँ मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात हो रही है, और मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट, so what will be the identity element for it? हम पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं और वो हमारे पास है आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं सपोज करता हूँ, लेट अस सपोज A and B belongs to real number। क्योंकि बात रियल नंबर की हो रही है, तो देयरफॉर हम ए और बी को रियल नंबर कंसीडर कर रहे हैं, और आइडेंटिटी की बात हो रही है। तो जब एडिशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए है या आइदर बी है या सिर्फ ये है, को भी कंसीडर किया जा सकता है। ए के साथ अगर मैं इस जीरो को ऐड कर दूं, दिस विल बी इक्वल टू 0 प्लस ए and this will be equal to a. So this zero is called identity property। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो के एडिशन से हमारे इस पहले वाले नंबर पर, इस ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। एट द एंड रिजल्ट मेरे पास ए है, and this a is also belong to real number। मैं अगर इस दूसरे वाले नंबर को कंसीडर करता हूं जस्ट समझाने के लिए, तो मेरे पास बिल्कुल ऐसे हो कि b प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस b एंड दिस विल बी इक्वल टू b। और इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास दर हकीकत में अगर 0 के मैंने यहाँ b के साथ ऐड करा, या मैंने इसको 0 के पहले करके b के साथ किया, तब एट द एंड जो रिजल्ट है वो मेरे पास भी है, एंड दिस बी विल मस्ट बी बिलोंग टू रियल नंबर। सो दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यानी जीरो जो है ये मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। दूसरी बात हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। सो मेरे पास लेट अस कंसीडर करता हूं मैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। और फिर मैं क्या करता हूं कि ए मल्टीप्लाई करता हूं 1 से, या 1 मल्टीप्लाई करता हूं ऐसे, सो आई विल गेट ए, दिस ए विल बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब इसका ये हुआ बहुत सिंपली कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें किसी भी रियल नंबर के साथ, जब हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एंड रिजल्ट जो है वो वही नंबर रिपीट होता है। सो मेरे पास 1 जो है ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास आता है द इनवर्स प्रॉपर्टीज। इनवर्स प्रॉपर्टीज को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। इनवर्स में हमारे पास 2 प्रॉपर्टी आती है। एक आती है विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और सेकंड मेरे पास आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 2 किस्म के मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ रही हैं। सो मैं अगर पहले वाले की बात की, एडिटिव इनवर्स की बात करूं, तो एडिटिव इनवर्स मेरे पास स्टूडेंट्स किसी रियल नंबर का एक ऐसा नंबर जो उस रियल नंबर के साथ ऐड कर दिया जाए और उसको 0 बना दे, दिस विल बी नोन एज एडिटिव इनवर्स। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि लेट अस कंसीडर, मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास a इज इक्वल टू एज बिलोंग टू रियल नंबर। ये रियल नंबर है मेरे पास। अगर मैं क्या करूं, इस a के अंदर एक ऐसे एलिमेंट को ऐड कर दूं जो मेरे पास आंसर 0 आ जाए, सो आई विल से दैट दिस नंबर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस वन। और ये हमेशा याद रखिए, ये दर हकीकत में वही नंबर होता है, लेकिन उसका ना साइन चेंज होता है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है
अगर मैं ए को कंसीडर करूं कि लेट मेरे पास ए जो है दिस इज इक्वल टू 2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2 प्लस माइनस 2, एंड आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 इक्वल 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का इनवर्स माइनस 2 होता है, 5 का इनवर्स माइनस 5 होता है, और ऑन द अदर हैंड कीप इन माइंड माइनस 5 का इनवर्स प्लस 5 होता है। मैंने कहा वही नंबर रिपीट होगा लेकिन साइन चेंज होगा। माइनस 5 तो प्लस 5 उसका इनवर्स हो जाएगा, प्लस 5 है तो माइनस 5 उसका इनवर्स हो जाएगा जब एडिटिव इनवर्स की बात होती है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं, लेट अस सपोज कि मेरे पास ए बिलोंग्स टू योर नंबर है, लेट ए इज इक्वल इज बिलोंग टू योर नंबर। इस सूरत के अंदर मेरे पास, चूंकि यहाँ पर बात किस चीज की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हो रही है, सो मैं क्या करता हूं, इसका इनवर्स तलाश करता हूं। इसका इनवर्स एक ऐसा रियल नंबर होगा जो कि 1 अपॉन ए होगा, ताकि वो इसको इसके साथ कैंसिल करे एंड वी विल गेट एन आंसर ऑफ 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो यहां पर आपके पास अगर 2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 3 है 1 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस 5 है तो 1 अपॉन माइनस 5 हो जाएगा। यानी कि जब उसके मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम करें तो नेट रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट मेरे पास 1 आ जाए, देयर विल बी कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है और वो है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। हाँ, लेट अस कंसीडर कि मेरे पास ए बी सी कोई 3 नंबर है और इनका ताल्लुक रियल नंबर के सेट के साथ है, रियल नंबर है। तो पहली बात ये पॉसिबल है मेरे पास कि ए इज लेस देन बी, यानी या तो अगर मेरे पास 3 रियल नंबर है ए बी सी, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे पास ए लेस देन बी होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए इक्वल हो बी, और थर्ड पॉसिबिलिटी ये मेरे पास होती है कि ए ग्रेटर देन हो बी से। कहने का मकसद ये है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको यहां पर एलाबोरेट करूं, मिसाल के तौर पर मैंने कंसीडर किया कि ए मेरे पास 2 है, बी मेरे पास 3 है और सी मेरे पास 5 है। सो वी विल सी व्हाट हियर ए बी, ए एंड बी। सो यहां पर ए देखता हूं 2 के बराबर है, तो मैंने ए को 2 लिखा, बी को देखता हूं 3 के बराबर है, तो मेरे पास क्या 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, मेरे पास ये कंडीशन आ गई। ओके, सो एंड ए इज इक्वल टू बी भी पॉसिबल है। वो इस केस के अंदर पॉसिबल होता है अगर ए मेरे पास 2 हो और बी भी मेरे पास 2 हो, सो देन आई कैन राइट 2 इज इक्वल टू 2, यस 2 इज इक्वल टू 2, इन दिस केस यानी ए इज इक्वल टू बी। और थर्ड केस को अगर मैं स्टडी करूं तो थर्ड केस के अंदर मेरे पास है ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये आपके पास है कि ए आपके पास फॉर एग्जांपल 4 है एंड बी आपके पास 3 है, सो आई कैन राइट ए इज ग्रेटर देन बी, आई मीन if 4 इज ग्रेटर देन 3। ये पहले कंडीशन को, पहले केस को, ऑर्डर की प्रॉपर्टीज की पहले प्रॉपर्टी के अंदर 3 पॉसिबल कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे और सेकंड मेरे पास है इफ ए इज लेस देन बी। अगर मेरे पास ए लेस देन बी है एंड बी इज लेस देन सी और बी लेस देन सी है, तो उस सूरत के अंदर हमारे पास मुमकिन होगा, ये पॉसिबल होगा कि ए इज लेस देन सी। आइए देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे होगा। कंडीशन के मुताबिक ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी का मतलब है कि 2, अगर मैं ए को 2 कंसीडर करूं, बी को मैं 4 कंसीडर करूं, ठीक है। ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, और सी को मैं कंसीडर करूं, दैट सी इज इक्वल टू 6 फॉर एग्जांपल। यहां अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास क्या है, इस सूरत के अंदर 2 इज लेस देन 4 है मेरे पास और 4 इज लेस देन 6। वही बात हो गई कि A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन C। वो कहता है आगे इस प्रॉपर्टी के अंदर
कि देन ए विल बी लेस देन सी, ए लेस देन होगा सी से, यकीनन होगा। यहां अगर हम देखें ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 6 है, तो 2 is less than 6 implies that A is less than C। ये मेरे पास दूसरी बात थी। तीसरा पॉइंट मेरे पास है कि इफ अगर मेरे पास A is less than B हो और C is less than D हो, A less than B and C less than D, then A plus C shall be less than B plus D। आइए इसको भी देखते हैं, इसको भी इलाबोरेट करते हैं कि ये दर हकीकत में क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमारे पास पॉइंट नंबर 3 के अंदर कि A is less than B। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास if A मेरे पास बराबर है 2, B मेरे पास बराबर है फॉर एग्जाम्पल 3 एंड C is less than D, और C फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 4 और D है मेरे पास 8, 2 3 4 8। अब ये कंडीशन मैं लगाऊंगा कि if A is less than B, तो A मेरे पास less than B है, तो मैं लिख सकता हूं 2 is less than 3। इन दोनों के ऊपर कंडीशन लगा दी और फिर मैंने लगा दिया कि C यानी 4 is less than 8 और लेस देन 8 होता है। उस सूरत के अंदर मेरे पास क्या होगा कि अगर मैं क्या करूं, A में C ऐड करूं, A में C ऐड करूं, यानी इस A में C ऐड करूं तो 2 प्लस और C मेरे पास क्या है 4, ये शुड बी लेस देन जब मैं क्या करूं B में यानी 3 में ऐड करूं D यानी 8। आइए देखते हैं, तो ये मेरे पास 4 और 2 6 is less than 8 9 10 11। यस बिल्कुल 6 is less than 11 होता है मेरे पास। इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हमारे पास चलती हैं, जैसे कि 3 प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं, सो A is less than B and 0 is less than C। 0 यानी C is greater than 0 and 0 is less than C। इसका मतलब ये होता है कि C की वैल्यू आपके पास प्लस में होनी चाहिए। C is greater than 0। C is greater than 0 का मतलब ये होता है कि अगर हम नंबर लाइन की तरफ चला जाए तो यहां देखिएगा मेरे पास ये अगर मेरे पास नंबर लाइन है तो ये मेरे पास 0 है एंड व्हाट वुड हैपेंस, ऊपर की तरफ आप क्या करें +1 +2 +3 +4 करें, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 चलता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि C is greater than 0। C is greater than 0 का मतलब ये है कि 0 के वैल्यू या तो +1 होगी या +2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 1.5 होगी या 3.8 होगी, समथिंग लाइक दिस। उस सूरत के अंदर जब हमारे पास ये कंडीशन हो तो फिर हमारे पास अगर A को C से मल्टीप्लाई करोगे और B को C से मल्टीप्लाई करोगे तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है यानी AC लेस होगा BC से। आइए थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर लेते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूं, मेरे पास A जो है लेट अस कंसीडर A is 2, B is equal to 3 and C is equal to 4। लेट अस कंसीडर डायरेक्ट मैं यहां पुट करता हूं, याद देखिए AC A2 C4 लेस देन का साइन जो मौजूद है B3 into C4, 4 2 is the 8 लेस देन 4 3 is the 12। यस कमाल हो गया, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या हो गई, प्रूफ हो गई कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 5 और वो कह रहे हैं कि 0 is less than A यानी A is greater than 0, यानी A भी पॉजिटिव है और B भी मेरे पास पॉजिटिव है। उस सूरत के अंदर ये कहता है क्या होता है हमारे पास, यहां देखिए 1/B और 1/A दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 1/B shall be less than 1/A। सर वहां पर आगे लिखा है कि एंड A is less than B। यस, लेकिन कंडीशन हमारे पास क्या है कि A is less than B। A B से क्या होना चाहिए
छोटा, गुड, वेरी नाइस। सो हमारे पास क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज करता हूं लेट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 4। सो मेरे पास ये वाला कंडीशन बन गया। अब मैं यहां पुट करूंगा वैल्यू 1/4 should be less than 1/2। 1/4 आपको पता है कितना होता है 0.25 less than 0.5, यानी ये चौथा हिस्सा और ये आधा। तो आधा बड़ा होता है, ग्रेटर होता है चौथे हिस्से से, और ये हमारे पास 1/4 है। सो दिस इज लेस देन हाफ। सो नाइस। सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ एंड दैट इज 6। उसमें वो कहता है कि if a is less than b, if a is less than b, then minus a shall be less than minus a। सपोज करता हूं कि let a is equal to 2 and b is equal to 3। यहां कहता है कि लिख लेता हूं 2 is less than 3, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड को, -2 -3। So now what will happen? Simplifies it. Sir, minus This 3, sir. property will be reversed. This property will be reversed. Yani it means -2 should be greater than -3। याद रहे, keep in mind students कि जब आपके पास कंडीशन ऐसी हो कि आपके पास a is less than b हो, a is less than b हो, यानी 2 is less than 3 हो, लेकिन जब साइन चेंज हो जाए, जब साइन का मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो आपकी प्रॉपर्टी लेस देन से ग्रेटर देन में बदल जाती है, आपका साइन बदल जाता है। इसलिए मैंने यहां पे क्या किया कि जब मैंने a को 2 लिया, b को 3 लिया, तो मैंने यहां लिखा पहले कि ये बराबर है मेरे पास 2 is less than -3। फिर मैंने कहा कि मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन, जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेटली -2 इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि माइनस साइन, माइनस में जब हम बात करते हैं, माइनस की तरफ जब हम जितना बढ़ते हैं ऊपर, तो हमारे पास वैल्यू की कीमत, वैल्यू इतनी रिड्यूस हो जाती है। बस मैंने क्या किया, इस वाले सिंबल को, ये जो लेस देन वाला है, ये क्या हुआ, ग्रेटर देन हो गया। और इस तरीके से ये तकरीबन आज का लेक्चर हमने कंप्लीट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।